अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी स्किल के बारे में जो कि हर प्रोग्रामर और हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ड्रीम होता है कि वो इस स्किल को जितना जल्दी हो सके और जितना बेटर वे से हो सके सीख सके। और इसी के साथ साथ हर प्रोग्रामर और हर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस स्किल को एज अ टूल किट यूज़ करता है, जिसकी मदद से जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क या जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती हैं वो इसे ईजिली सॉल्व कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो स्किल है क्या चीज़। वो स्किल है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम हमजा सिकंदर है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यार किस तरीके से जो अभी आप लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब भी आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से तमाम वर्क मैकेनिज्म वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप इस स्किल को बहुत जल्दी और बेटर वे से सीख सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आपके मसल बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आप जिम को वर्कआउट करते हैं या डे बाय डे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल सेम सीन है हमारे पास लॉजिक बिल्डिंग के केस में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपके मसल्स या आपके माइंड के मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपके जो माइंड के मसल हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। और आप खुद ही फील करेंगे कि आप डे बाय डेज आपके जो माइंड के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किस तरीके से आपको फील होगा कि आपके पास कोई भी एक टास्क आता था जो आप प्रीवियस डेज में जब आपने लॉजिक बिल्डिंग को सीखना स्टार्ट किया था तो आपसे सॉल्व नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस की तो कुछ दिनों बाद वो टास्क ऑटोमेटिकली आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करता हूं जिसकी मदद से आप इस स्किल को बहुत जल्दी और बेटर वे से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर टिप नंबर 1 है ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने उसे क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है और फिर आपने उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब आपको मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपके पास एक ऑलरेडी कैलकुलेटर बना हुआ है। अब उस कैलकुलेटर के अंदर 2 नंबर को डिवाइड या डिवीजन की फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। अब आपके पास एक टास्क आता है कि यार आपने इस कैलकुलेटर के अंदर डिवीजन की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ये आपके पास एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि आपके पास एक कंप्लीट कैलकुलेटर बना हुआ है, अब आपने उसके अंदर डिवीजन की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, जब भी यूज़र 2 वैल्यू इंटर करता है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन दोनों वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होगा। उसके बाद हमने एक छोटा सा पार्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या आता है कि यार अब हमें इस फंक्शनैलिटी को ऐड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या आता है कि यार हम जो हमारा वैल्यू है अब हम उसे अपने फंक्शन को पास करना है, वैल्यू को फंक्शन को पास करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को फंक्शन को पास करेंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि हमारे पास यहाँ पर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो हमें डिवाइड करने के लिए हम दोनों वेरिएबल को, जब हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं हमने सिंपल उसे डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यूज़र को आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले भी तो करवानी है वैल्यू। तो आउटपुट के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने क्या कर देना है, आपने अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टिप। टिप नंबर 2 है लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब आप पूछोगे कि यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लर्न करना क्यों ज़रूरी है? तो हमारे पास बेसिकली हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेटा लाजमी मौजूद होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें उस डेटा को स्टोर करना है। डेटा को सिर्फ स्टोर ही नहीं करना, डेटा को हमें एफिशिएंट वे से स्टोर करना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि यार हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर हमें अपनी डेटा की फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन है वो फास्ट करनी है।
तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमें अपने डेटा को एफिशिएंट वे से स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि यार आपके पास किस केस के अंदर कौन सा आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने डेटा को एफिशिएंट वे से स्टोर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम यूज होता है। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो हमारे पास एल्गोरिथम की मदद से हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेल डिफाइंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, एल्गोरिथम। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है और सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको ये स्किल लाजमी सीखनी होगी, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो इस स्किल को लाजमी सीखते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लाजमी यूज़ होंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छी तरह हो सके, आप इस स्किल को लाजमी सीखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है या अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 3 है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। ये तो आपने भी सुना होगा। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सीखना है तो आपने कंसिस्टेंट लाजमी रहना है। अब आपके पे जहन में क्वेश्चन ये रहा होगा कि यार हम किस तरीके से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको डेली के डेली, चाहे आप हाफ एन आवर भी दें तो आपने लाजमी देना है। आपने ये टाइम निकाल के अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को लाजमी सीखना है। ऐसा नहीं कि आपने वीक के अंदर 2 आवर लर्न कर लिया और इसके बाद आपने पूरा वीक आपने कुछ भी लर्न नहीं किया। इससे बेटर ये है कि आप डेली के हाफ एन आवर भी देंगे तो वो उस 2 आवर से ज़्यादा बेटर है जो कि आप वीक के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर दे रहे हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी लाजमी अप्लाई करनी है अपनी डेली लाइफ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर ही नहीं, बल्कि आपने कोई भी काम करना हो तो उसके अंदर आपने कंसिस्टेंसी लाजमी रखनी है। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यार आपने ये सारी टिप्स तो दे दी हैं, अब हम यहाँ पर इन टिप्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट होंगे। तो आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर मौजूद है। तो आपके पास जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है लीडकोड, हैकररैंक और कोडशेफ। आप यहाँ पर जाकर आपके पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, आप क्या करें, आप उसे ईजी, मीडियम और हार्ड इस तरीके से। अब सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी आप जिम स्टार्ट करते हैं तो आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, डे बाय डे या ग्रेजुअली आप ऐसे इम्प्रूवमेंट आप महसूस करते हैं जैसे आप वर्कआउट करते हैं। इसी तरीके से आप कोडशेफ या लीडकोड वगैरह पे ऊपर आप सिंपल इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके माइंड के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आप उसे इम्प्रूव करते जाएंगे। आपने इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, फिर आप जाएंगे मीडियम पर, फिर आप जाएंगे हार्ड पर। तो आप देखेंगे कि आप ग्रेजुअली आप ये तमाम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करेंगे डे बाय डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो स्किल है या 1 या 2 दिन के अंदर नहीं सीख सकते। जिस तरीके से आप जिम जाकर 1 या 2 दिन के अंदर बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, इसी तरीके से आप 1 या 2 दिन के अंदर बेटर या सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते। ये चीज़ से टाइम लेती हैं, तो इसी वजह से आपने इसे टाइम लाजमी देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।